हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है महिला सशक्तिकरण। तो क्या उस महिला के बारे में हमें आज बात करनी चाहिए? महिला, द वुमेन हु इज हैविंग अ पावर टू क्रिएट, टू ट्रांसफॉर्म एंड टू नर्चर, राइट? तो उस महिला के बारे में ये कहना बिल्कुल भी संदिग्ध नहीं है कि वही एक महिला है, वुमेन्स हैं जिनके अंदर ऐसी शक्ति होती है जो एक नई लाइफ को जन्म दे सकती है। पर पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है कि उसकी उस शक्ति को थोड़ा कम आंका जाता है बाय द सो कॉल्ड मेंस सोसाइटी। तो क्या हमें लगता है कि हमारी शक्ति कम हो गई है या कम थी? मेरे कुछ अपने व्यूज इसके बारे में इस तरह से हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि वुमेन्स के भी डिसीजंस, उनके भी राय, उनकी भी तरीके, तौर तरीके, चीजों के बारे में सोचने में जो हैं वो लिए जाएं, पुरुष के द्वारा उन्हें भी समझा जाए। जैसे कि चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे वो हम बात करें तो घर में खान पान के बारे में हो, चाहे वो बच्चे के नर्चर के बारे में हो, चाहे वो न्यूट्रिशन के बारे में हो, और चाहे वो इकोनॉमी के बारे में हो, चाहे हमारी इस देश के बारे में, आर्मी के बारे में हो। तो इस तरह की बातों में हमें महिला का भी पूरी तरह से डिसीजंस को देखना और सुनना चाहिए। इसी को मैं वुमेन एम्पावरमेंट मानती हूँ, और मैं ऐसा मानती हूँ कि वुमेन आज एम्पावर नहीं हुई है, ये मेरी राय है। वुमेन पहले से ही एम्पावर थी। किस तरह से थी कि आज हम कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक पहला एग्जाम्पल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि एक कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी कि राजा दशरथ जो थे, उनका एक युद्ध खेलते खेलते उनके युद्ध में एक उनका जो रथ का पहिया था वो निकल गया था, और उस समय रानी केकई ने अपनी बुद्धिशीलता से, अपने दिमाग से, अपनी उस चतुराई से उस रथ से उतरकर और उसके पहिए को तुरंत ठीक कर दिया था, जो राजा दशरथ को पता भी नहीं चला और वो घायल भी नहीं हो पाए, और वो उनको बिना किसी घायल अवस्था में हुए बिना उनको उस युद्ध से वीरता के साथ में उन्हें अपने साथ ले आई। तो ये एक उनका दिमाग था, एक रानी केकई ने जो चतुराई, जो जिसको मैं मानती हूँ कि वो महिला एम्पावर थी, वो उस महिला में सशक्ति थी कि वो इस पावर को यूज कर पाई। दूसरा जो बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाँ, हम बात करते हैं हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर। आप सोचिए कि उस समय इतनी वुमेन एम्पावर थी। क्या आज हम वुमेन से एम्पावर नहीं हो सकती? क्या हमें नहीं लगता? तो वुमेन्स जो हैं वो हमेशा से एम्पावर रही हैं, पर उनकी शक्ति को दबा दिया गया है, और उसी शक्ति को हमें बाहर अपनी तरफ से लाना चाहिए। हर वुमेन में अपनी कोई ना कोई शक्ति दबी होती है। उसके बाद में हमारा एक और बेस्ट एग्जांपल है किरण बेदी, द फर्स्ट आईएएस, इंडियन फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर, जिनको मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ। तो किरण बेदी जी जैसी बनिए। आपको देखना चाहिए कि हमारे अंदर कुछ लड़कियों में कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ मेहंदी बहुत अच्छा लगाना जानती हैं, कुछ क्राफ्ट बहुत अच्छा जानती हैं, कुछ डांस करना बहुत अच्छा जानती हैं, कुछ स्टडीज में बहुत अच्छी होती हैं, किसी का इकोनॉमी पार्ट बहुत स्ट्रांग होता है। इकोनॉमी की बात करते हैं तो क्या आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी नहीं है? वो भी वुमेन है, और वुमेन एम्पावरमेंट के बेस्ट, ये सब बहुत बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। पर आजकल कुछ वुमेन्स भी हैं, या मेन सोसाइटी का ऐसा कहना है कि नहीं, ये काम मेन ज्यादा अच्छा करते हैं। पर आप देखिए कि आज चाहे वो खेल की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स में बात हो, चाहे आप एजुकेशनिस्ट की बात कीजिए, चाहे आप स्कूल में टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर, कॉलेजेस में किसी भी चीज की बात कीजिए, तो हर जगह पे आपको महिला दिखती है। आज एक प्लेन उड़ाती महिला एक पायलट है। तो इतना बड़ा कार्य जो वुमेन्स कर रही हैं, तो कहाँ वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड थी और रहेंगी। दूसरी चीज ये है कि मैं ये कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि सभी जो भी लेडीज हैं, उन्हें अपने साथ की जो भी आपके महिला दोस्त हैं, या आपके महिला कार्य करने वाले आती हैं, जो मेड्स आती हैं, या जो भी जिस भी तरह से वो महिला अपनी महिला फ्रेंड को किसी भी तरह से एम्पावर करे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास में मेड आती है, तो आप उसको ये सिखाएं कि अगर तुम्हें कुछ और कार्य भी आता है तो तुम उसमें भी दक्षता कर सकती हो, तुम उसमें भी अपने कमाई का साधन ढूंढ सकती हो।
दूसरी चीज़ ये है कि मेरी एक फ्रेंड थी, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि उनके हस्बैंड के बिजनेस में कुछ लॉस हो गया था। अब उस बिजनेस में लॉस होने की वजह से उनके घर में जो मकान की ईएमआई जाती थी वो सब कुछ बंद हो गई देना। बहुत काफ़ी परेशानी उस घर में होने लगी। पर वो लेडी जो थी, उस लेडी को कुछ ना कुछ सिलाई कढ़ाई, और उस लेडी को सब्जियां जो साफ करवाते हैं हम लोग, जो सब्जी जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है, उसको साफ करवाना या आपकी फली चूटना, तो ये छोटी छोटी चीजें उस लेडी को बहुत अच्छे से आती थी। तो वो लेडी मुझसे कई बार बोलती थी कि मुझे आप किसी तरह से हेल्प करो, मैं क्या करूं, क्योंकि अब हस्बैंड का जॉब नहीं है, हस्बैंड के पास बिजनेस फ्लॉप सब डाउन हो चुका है, तो मैं इसमें अब मैं कैसे अपने आप को एम्पावर करूं, किस तरह से करूं। वो अपनी उसकी जो खुद की वो शक्तियां थी उनको कुछ कहीं ना कहीं वो भूल रही थी। तो अचानक मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल आया और मैंने उस अपनी जो फ्रेंड थी उसको मैंने सजेशन दिया कि तो जो तुम काम घर में या कॉलोनी की कुछ लेडीज के लिए करती हो, इसी को तुम अपना बिजनेस बना लो। तुम इसमें लोगों को कांटेक्ट करो, या तुम्हारी वो हेल्प मैं भी करूंगी कि किसी को जो आजकल वर्किंग लेडीज हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सब्जी वगैरह अपने घर में काट के रख सकें, या धनिया मेथी पालक इनको साफ करके रख सकें, या सिलाई कढ़ाई प्रॉपर कर पाएं, तो उन सबको तुम्हारी हेल्प मिलेगी। तो उस लेडी ने वो मेरी बात मानी और उसने अपना एक छोटा सा बिजनेस इसी का सेटअप किया कि लोगों को उसने घर घर जाकर बोला कि किसी भी तरह से कोई भी कार्य इस तरह का हो कि सब्जी साफ करके देनी हो, या अचार डाल के देना हो आप लोगों को, या आपको घर का बना हुआ खाना चाहिए हो, तो लाइक हम कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। ये एग्जाम्पल है। तो उस लेडी ने, और आज मैं उस लेडी को सीरियसली एम्पावर्ड मानती हूँ कि उस लेडी ने अपनी उस शक्ति से, जो शक्ति उसमें दबी हुई थी, उस शक्ति का इस्तेमाल किया। तो दैट इज अ रियल वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं आप लोगों से सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावर थी और एम्पावर हैं और एम्पावर रहेंगी। तो कोई भी आज ये जो लेक्चर्स हर जगह वुमेन्स, स्पेशली वुमेन्स डे पे सबको बुलाया जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आज कोई वुमेन एम्पावरमेंट, एम्पावर्ड कीजिए, किसी को बताइए। तो आजकल हर फील्ड में वुमेन एम्पावर्ड ही है। मेरा तो यही अपना व्यू है। हाँ, जो आज तो आप छोटे छोटे विलेजेस में चले जाइए, वहां भी लेडीज बहुत अच्छा कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं और दक्ष हैं। तो अगर आप लोग मेरे इस विचार से सहमत हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए सेक्शन में आके। थैंक यू सो मच।